मूसा इब्न इमरान। मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के बुरगजीदा पैगंबरों में से एक थे। आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बुरगजीदा नबियों में से एक हैं। इमरान मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। आपका नसब नामा इस तरह है: मूसा बिन अमरान बिन यसर बिन काहत बिन लावी बिन याकूब बिन असहक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप इनका नाम मूसा है। कुरान में आपका नाम मूसा और लक़ब कलीमुल्लाह आया है। जब अंग्रेजी बाइबल में आपका मोसीस आया है। तमाम पैगंबर की निस्बत कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ज्यादा आया है। 30 से ज्यादा सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन और बनी इसराइल के वाक़या की तरफ 100 मरतबा से ज्यादा इशारा हुआ है। असाए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ की लकड़ी जिसमें यह मौजज़ा था कि फिरौन के साहरों के मुकाबले में सांप या असदहा बन गई थी। मरवी है कि मूसा का असा जन्नती आस का था। आपके कद के बराबर 10 हाथ लंबा था और इसमें 2 शाखें थी। तारीकी में रोशन हो जाती इस असा को आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। आदम के बाद अंबिया में नस्ला बादल नस्ल चला आया, हत्ता कि शुएब को मरहमत फरमाया। ये लाठी आदम की लाठी है। इनको खास तौर पर एक फरिश्ते ने दी थी जब वो मदीना जा रहे थे। ये रात को रोशनी देती थी और दिन के वक्त आप इसे साथ लेकर जमीन में घूमते फिरते और अपने लिए रिज़्क तलाश करते और इसके साथ अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ते थे। तहकीक: अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चुनाचे जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरियाए नील पार कर रहे थे, ये भी अपने लश्कर समेत इनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फिरौन को इसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दिया। जमना में ये बात भी जहन में रखना चाहिए कि इस जमाने में मुमलिकत मिस्र निस्बतन वसी मुमलिकत थी। वहां के रहने वालों का तमद्दन भी नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम की अक़वाम से ज्यादा तरक्की याफ्ता था। लिहाजा हुकूमत फ़िरौन की मकामत में भी ज्यादा थी। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मजालिम ढाए थे। दरअसल फिरौन इस वक्त के बादशाहों का लक़ब था। जो भी बादशाह बनता इसको फिरौन कहा जाता था। डॉक्टर मोस बोकाए की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रमसेस दोम था। बाइबल के बयान के मुताबिक इसने बनी इसराइल से बेकार के तौर पर कई शहर तामीर करवाए थे, जिनमें से एक का नाम रमसेस रखा गया था। जदीद तहकीकात के मुताबिक ये ट्यूनिस और कतर के इस इलाके में वाक़या था जो दरियाए नील के मशरकी डेल्टे में वाक़या है। रमसेस की वफात के बाद इसका जानशीन मरफता मुकर्रर हुआ। इसी के दौरे हुक्मरानी में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चुनाचे जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरिया नील पार कर रहे थे, ये भी अपने लश्कर समेत इनका पीछा करते हुए दरिया नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फिरौन को इसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़या को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयात में बयान किया है। और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए। फिर फिरौन और इसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गरज से इनके पीछे चले। हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंद हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है, जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं भी सर अताब झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तो नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद में नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक पेशन गोई फरमाई है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बायस इबरत हो। अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चुनाचे अल्लाह का फरमान सच साबित हुआ और इसका मम्मी शुदा जिस्म
1898 में दरिया नील के करीब तबसिया के मकाम पर शाहों की वादी से और रेत ने दरियाफ्त किया था, जहां से इसको काहिरा मुंतकल कर दिया गया। इलिट स्मिथ ने 18 जुलाई 1907 को इसके जिस्म से गलाफों को उतारा तो इसकी लाश पर नमक की एक तह जमी पाई गई थी, जो खारी पानी में इसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। इसने इस अमल का तफसीली तज़क्रा और जिस्म के जायजे का हाल अपनी किताब शाही मम्मियां 1912 में दर्ज किया है। इस वक्त ये मम्मी महफूज रखने के लिए तसल्ली बख्श हालत में थी, हालांकि इसके कई हिस्से शिकस्ता हो गए थे। इस वक्त से मम्मी काहिरा के अजायब घर में सियाहों के लिए सजी हुई है। इसका सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा कर रखा हुआ है। मोहम्मद अहमद अदवी दावता अल रसल अली अल्लाह में लिखते हैं कि इस नाश की नाक के सामने का हिस्सा नदार्द है, जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालबा समंदरी मछली ने इस पर मुंह मारा था। फिर इसकी लाश अलूही फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। जून 1975 में डॉक्टर मोर्स बुकाये ने मिस्री हुक्मरानों की इजाजत से फिरौन के जिस्म के इन हिस्सों का जायजा लिया जो इस वक्त तक ढके हुए थे और इनकी तस्वीर उतारी। फिर एक आला दर्जा की शुआई मसूरी के जरिए डॉक्टर एल मिसलजी और राइम्स ने मम्मी का मुताला किया और डॉक्टर मुस्तफा मन्यालवी ने सदरी जदार के एक रखना से सीना के अंदरूनी हिस्सों का जायजा लिया। अलावा इजें जोफ शकम पर तहकीकात की गई। ये अंदरूनी जायजा की पहली मिसाल थी जो किसी मम्मी के सिलसिला में हुआ। इस तरकीब से जिस्म के बाज अंदरूनी हिस्सों की अहम तफसीलात मालूम हुई और इनकी तस्वीर भी उतारी गई। प्रोफेसर सिकौल्डी ने प्रोफेसर मैग्नो और डॉक्टर डोरीगन के हमरा इन चंद छोटे छोटे अज्जा का खुदबीनी मुताला किया जो मम्मी से खुद ब खुद जुदा हो गए थे। इन तहकीकात से हासिल होने वाले नताइज ने इन मफरूजों को तकवीत बख्शी जो फिरौन की लाश के महफूज रहने के मुताल्लिक कायम किए गए थे। इन तहकीकात के नताइज के मुताबिक फिरौन की लाश ज्यादा अरसा पानी में नहीं रही थी। अगर फिरौन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में डूबी रहती तो इसकी हालत खराब हो सकती थी। हत्ता कि अगर पानी के बाहर भी गैर हनूत शुदा हालत में एक लंबे अरसे तक पड़ी रहती तो फिर भी ये महफूज ना रहती। अलावा इसे इन मालूमात के हसूल के लिए भी कोशिशें जारी रखी गई हैं कि इस लाश की मौत क्या पानी में डूबने से हुई या कोई और वजूहात भी थी। चुनांचे मजीद तहकीकात के लिए मम्मी को पेरिस ले जाया गया और वहां लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी के मैनेजर डॉक्टर डोरीगन एंड सेकोल्डी ने मुशाहदात के बाद बताया कि इसकी लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो इसकी खोपड़ी दिमाग के सामने वाले हिस्से को पहुंची, क्योंकि इसकी खोपड़ी के महराब वाले हिस्से में काफी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताबों में बयान करदा फिरौन के डूब कर मरने के वाक़े की तस्दीक करती हैं कि जिसमें बताया गया है कि फिरौन को दरिया की मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। इन नताइज से ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को महफूज रखने का खास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हज़ारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया। मजीद बना अल्लाह ताला का ये फरमान कि हम फिरौन की लाश को सामान इबरत के लिए महफूज कर लेंगे सिर्फ कुरान मजीद में मौजूद है। इससे पहले किसी दूसरी आसमानी किताब में इसका ऐलान नहीं किया गया।